लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी नशा पत्ता करना लग जाओ। अपनी शरीर का तो हम ही ध्यान रखेंगे ना। 4 साल मान लिया इंजेक्शन लगा के बढ़िया खेल गए तो क्या हुआ फिर, उसका लॉन्ग टर्म तो रिजल्ट देखो कितना माड़ा है। हरियाणा बेहतर देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों, आज हम आपको उस महान खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1983 से लेकर के 1993 तक हरियाणा व पंजाब में ही नहीं, पाकिस्तान में भी अपने खेल जगत में तहलका मचा दिया था। आज वो खिलाड़ी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खेल विभाग में कबड्डी कोच के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में ऑल इंडिया कबड्डी इंटर यूनिवर्सिटी में उनकी टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। पहलवान जी से ही पूछेंगे। पहलवान जी का नाम, गांव का नाम, जिला और तहसील। पहलवान जी राम राम। नमस्कार जी। पहलवान जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपका नाम, गांव का नाम, जिला और तहसील बताओ। हाँ जी, धन्यवाद आपका, आप हमारे ऑफिस में आए। मेरा नाम निर्मल सिंह है, गांव लुदास, जिला हिसार, और तहसील जी? तहसील भी हिसार ही है डिस्ट्रिक्ट में। आपकी फैमिली में कौन कौन है पहलवान जी? हमारी फैमिली में हम 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, और हमारा तो परिवार ही सारा खिलाड़ियों का रहा है। हमें तो बाहर जाके कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। हमारे से बड़े थे महल सिंह जी, कश्मीर सिंह, जसबीर सिंह, बलविंदर सिंह। हमारा तो गांव जैसे कहते हैं हरियाणा हिंदुस्तान का गढ़ है, हमारा गांव खेलों का गढ़ था। हमारे गांव के तो नाम रहा है कबड्डी का, तो 3 हम भाई और 2 भतीजे हमने इंडिया रिप्रेजेंट कर रखा है। और बस यहाँ सौभाग्य से मुझे यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला मिल गया। यहाँ और भी बढ़िया माहौल मिल गया। रेसलिंग के मेरे गुरुजी हैं, वो तो उदय चंद जी हैं, जो इंडिया का पहला अर्जुन अवार्ड उनको मिला है। और उनके शिष्य तो ओलंपिक तक खेल कर आए हैं, कुलदीप, ज्ञान, सुखबीर, तो पता नहीं कितने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रेसलिंग के तैयार किए हैं। और कबड्डी के तो मैं मेरे गुरुजी मानता हूँ अपने भाई को, महल सिंह जी को ही। और हमारे टाइम के जो थे पाला राम जी डूमर खां वाले, और अपने सिंधवी खेड़ा से थे तेग सिंह जी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। महावीर सिंह जी अपने रामकली वाले, वेद डिगाना से, ये सारे हमारे से 4-5 साल सीनियर थे। मैं तो इन सबको ही अपना गुरु मानता, जिनको देख देख कर खेलना सीखा है। यानी आपने कौन सी क्लास में कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया था जी? कबड्डी तो 8th में ही शुरू कर दिया था, स्कूल लेवल पर ही। और मैं 8वीं क्लास में शाहपुर, हमारे पड़ोस में गांव, वहाँ पढ़ता था, तो उस गांव की टीम बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो हम 2-3 परिवार में भाई थे जो, जिनकी वजह से टीम अच्छी बनी हुई थी। तो मेरे को पिताजी ने हटा लिया था एक बार स्कूल से, जी। क्योंकि अपनी ज़मीन जमीन अच्छी होने की वजह से नौकर नहीं मिला था। तो पिताजी बोले भी, बड़े थे घर में, एक मेरे से बड़ा भाई था, जी। तो तुम बड़े हो, तुम्हारा हक बनता है, चलो छोटों को पढ़ा लो और तुम खेती करो। तो उधर से टीम बड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो एक शर्मा जी होते थे हमारे पीटीआई, वो घर आके पिताजी को बोले भी, आप नौकर रख लो, उसकी तनख्वाह मैं दे दूँगा, इनको मत हटाओ। बोला हमारी तो टीम ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो आज भी उस पीटीआई का धन्यवाद करता हूँ भी, अगर वो ना आते तो मेरा तो स्कूल छूट गया था। जी। उस टाइम आपका गला कबड्डी कौन कौन खेलिया करते जी? उस टाइम जब आपने स्टार्ट कराया, जिसने आपके गला साथ में प्रैक्टिस करी आपने उनका? फिर ऐसा हमारे गांव में ना, जो बच्चा एक बार चलना सीख लिया समझो वो ग्राउंड पर आ जाता था। जी। तो हमारी एज के काफ़ी थे, हमारे परिवार में तो थे ही, हमारे गांव में भी और भी बड़े ठीक हुए हैं खिलाड़ी। दिलबाग हुड्डा है जी। अपने, अच्छा प्लेयर हुआ है। एक शंकर शंकर होता था लड़का, जी। तो प्रैक्टिस कराने के लिए तो गांव में मिल ही जाते थे। और स्टार्टिंग में तो चल जाता, बाद में जब बच्चा अच्छा खिलाड़ी होता है ना, उस टाइम थोड़ी दिक्कत आती है। जी। स्टार्टिंग में तो 9th 10th तक तो आपस में हो ही जाती है प्रैक्टिस। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया स्पोर्ट्स कॉलेज में। जी। यहाँ और भी बढ़िया कंपनी मिल गई। यहाँ तो मुझे ओलंपिक लेवल तक के खिलाड़ी कुलदीप, ज्ञान, सुखबीर, पहलवान जी किरमारे वाले, तो यहाँ आकर तो बस वही सोने पे सुहागे वाली बात हो गई।
फिर आप ग्रामीण लेवल पे भी खेले हो जी, तो ग्रामीण लेवल पर कौन सी टीम बढ़िया थी जी उस टाइम की? हमारे टाइम में समैन, दबलैन, बालक, इक्कस, हाँ जी। कापड़ो, काफ़ी 10-12 गांव टीमें इस अच्छी थी, जिनमें हर गांव में एक एक दो दो खिलाड़ी बहुत अच्छे होते थे। जैसे बालक में हाँ जी। उदयवीर और दयानंद दोनों भाई बहुत अच्छे, एक स्टॉपर था एक रेडर था। कोई कोई आपको ऐसी याद टूर्नामेंट है जी जो आप तो तेन लग लगे था भाई हमारी टीम और भी बढ़िया हो गई है, कोई सा मैच बताओ जी यादगार मैच को। कैसे समझा नहीं आपका मतलब सवाल? जैसे कि हमारा मन आ गई थी भाई हम भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो गए भाई, हरियाणा में हमारी भी बहुत बढ़िया तगड़ी टीम हो गई है, कोई सा यादगार मैच बताओ जी जो सबसे ज़्यादा तगड़ा मैच लगा हो, ऐसा टफ था मैच कि जी। जो 8-10 टीमें अच्छी थी इनके साथ जब मैच लगता था तो बढ़िया लगता था। जब किसी हल्की टीम के साथ हुआ वो तो फिर फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है। वैसे अच्छी टीमें थी, सुमैन, दबलैन, बालक, इक्कस। तो एक दफ़ा गोरखपुर टूर्नामेंट हुआ था, 1984-85 की बात है। हाँ जी। तो वहाँ गोरखपुर वालों ने क्या किया कि जो अच्छी अच्छी टीमें थे सारी एक पूल में डाल दी। हाँ जी। करता ही है गांव वाला हर कोई अपने फाइनल हाँ में जी। जाने के लिए। तो वहाँ मेरे को याद है कि महल भाई साहब भी उस टाइम तो तहसीलदार लग गए थे, छोड़ गए थे। हाँ जी। तो बाकी पीछे मेन राइडर मैं ही रह गया था। तो उस दिन हमने एक दिन में समैन, दबलैन और बालक हाँ तीनों जी। गांव की बढ़िया टीमें थी, तीनों को हमने एक ही दिन में हराया था वहाँ। और आपके साथ बड़ा कच सेट में कौन कौन थे जी आपके गाँव के फिर? हमारे गांव में मैं बता रहा था जैसे शंकर सिंह था, हरियाणा पुलिस में था, बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। हाँ जी। वो भी अच्छे कैचर थे। जसवीर भाई साहब हैं, बलविंदर। हम थे तो सारे रेडर ही, पर अच्छा जी। मजबूरी में कैच भी करनी पड़ती थी। यानी गल्ला सारे रेड भी लगा लेंगे और बिल्कुल कैच में भी बिल्कुल। खेलते। मैं और मैल सिंह जी ऐसे थे जो हम कैच नहीं करते, क्यों हम हाँ रेडर जी। ठीक थे। हाँ जी। इसलिए हम अगर कैच में जाते तो फिर रेड उधर मिस होने का डर था। तो इसलिए मिलकर काम चला लेते थे। शुरुआत में आपने जी जो रे कबड्डी खेलना शुरू किया तो वेट तय शुरू किया था ओपन में शुरुआत करी थी। ऐसा है जी, वेट स्टार्टिंग में मैट्रिक में पढ़ते थे। एक बार अपने रतिया के पास वो बुढ़लाडा है, यहाँ टूर्नामेंट था। हम्म। वहाँ हम छोटे बैच वाले, जैसे हम 62 किलो से कम वाले थे, हम दो भाई थे, एक गांव से लड़का था बोरू राम। एक बस आई थी पंजाब से, उसके ऊपर लिख रखा था भी वो बुढ़लाडा में 57 किलो 62 किलो के मैच हैं। तो हम वो पढ़ के चले गए। तो वहाँ गए तो पहले दिन कोई मैच था नहीं। हाँ जी। रात को गुरुद्वारे में लंगर खा के सो गए। सुबह अगले दिन हमारे 3 मैच हुए और हम 3 ही जने थे, चौथा खिलाड़ी नहीं था हमारे पास। 62 किलो में तीनों मैच हम हाँ जी। जीते वहाँ। तो वहाँ से फिर फर्स्ट टाइम था आउट ऑफ स्टेट जाके मैच खेलना। हाँ जी। उसके बाद फिर तो बस वेट तो मेरा 65-60 ऊपर तो गया नहीं। पाकिस्तान भी गए दोनों बार, इतना ही रहा। हाँ जी। क्योंकि हाइट के अनुसार मेहनत इतनी करते थे तो फैट तो थी नहीं। तो पाकिस्तान भी जब गए थे 88 में तो 65-6 वेट था वहाँ। हम पहले दिन जब लाहौर में खेलने गए तो वहाँ एक माइक पर बैठा मजाकिया था, मैं सब में हल्का था, बाकी सारी टीम में 80 किलो से ऊपर वाले थे। हाँ जी। तो वो कहने लगे भी निर्मल सिंह की यह तो बहुत बड़ी अप्रोच है, या इनमें कोई है टैलेंट जो इतने हल्के होते हुए भी इंडिया टीम में आए हैं। हाँ जी। तो वहाँ तो हम 2 बार गए हैं, 16 मैच खेल के आए, 16 के 16 जीत कर आए हैं। हाँ जी। पंजाब से अपने सरबजीत छब्बा रेडर थे, मेन हरजीत बराड़ खेड़ा वाले, हाँ जी। बड़े फेमस खिलाड़ी हुए हैं। तो मेन रेडरों में थे वहाँ, बढ़िया मैच जब खेले। आप पाकिस्तान गए जी तो आपकी एज कितनी थी उस टाइम पर? ये 25-6 ये थी। और कोई छोटी एज का खिलाड़ी भी था आपके साथ में? एज का तो अब किसी का क्या कह सकते हैं, साल 6 महीने, साल 2 साल ऊपर बड़े ये होता है, और ज़्यादा छोटा तो कोई हाँ जी। नहीं था और वो। हरियाणा के कौन कौन थे जी आपके साथ जो पंजाब और पाकिस्तान खेलने गए थे? हरियाणा से दलबीर चौधरी समेंड से, हाँ जी। वो थे हमारे साथ, अच्छे प्लेयर रहे हैं। हाँ जी। एक चांदराम थे सोनीपत से। एक मेरा जूनियर था यहाँ सतीश यादव, अब वो लखनऊ में डीएसपी हैं यूपी पुलिस में। वो भी अच्छे थे, हमारे साथ गए थे। जान थी बहुत ज़्यादा उनमें भी। वो योगा के भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, रेसलिंग भी कर लेते थे अच्छी। तो वो साथ गए थे। मेरे छोटे में से बड़े भाई मेल से छोटे जसवीर सिंह, वो भी गए थे। भतीजा है पम्मी नाम से फेमस, नाम तो गुरुदेव है,
हाँ जी पम्मी पम्मी बहुत अच्छा रेडर हुआ, हरियाणा का 1 नंबर रेडर हुआ है। वो भी मेरे ख्याल 99 में खेल कर आए थे पाकिस्तान। बलविंदर ML सिंह के भाई के बेटे बलविंदर, अब वो PTI लगे हुए हैं। हाँ जी। वही भी जो अपनी पाकिस्तान से यहाँ टीम आई थी हरियाणा में, जो 5 टेस्ट मैच खेल गए, उनमें अपने इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। अच्छा जी। जो पाकिस्तान में टीम गई थी जी, उसके लिए पहले मैच हुए थे पंजाब में, चंडीगढ़ हुए थे जी में। हाँ जी, तो चंडीगढ़। आपने वोड़ा के प्रदर्शन रहा था जी आपका? वहाँ पहले चंडीगढ़ टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें हरियाणा पंजाब भी फाइनल में मैच हुआ था। हाँ जी। तो उस मैच में मैं और पालाराम, सतीश यादव, उदयवीर जी वाले, हम 4-5 रेडर थे। लेकिन उसमें पूरे टूर्नामेंट में मैं अकेला रेडर था जो नॉन स्टॉप रहा था, और 5 वो स्टॉपर थे जो पाकिस्तान गए थे, उनके खिलाफ मैंने 22 रेड डाली थी, एक भी मिस नहीं हुई थी। यानी आपने हरियाणा का कोई स्टॉपर नहीं गया था, वो जो 5 जो खेल रहे थे आपने जिन पर रेड लगाई थी, वही 5 वे पाकिस्तान में वे खेलने के लिए 5, गए हाँ, थे, पंजाब से और थे उन्हीं स्टॉपर, रेडरों पे नॉन स्टॉप रेड लगाई थी। नॉन स्टॉप। तो फिर आपने वोड़ा पाकिस्तान में के रहा था जी फाइनल मैच में? फाइनल के वहाँ सारे मैच ही जीते हैं, अच्छा पाकिस्तान जी। में कोई मैच हारे ही नहीं। यानी वोड़ा बेस्ट रेडर का भी निकाला होगा जी फिर? हाँ, बेस्ट वहाँ अपने जो गुरदासपुर से थे, सर्वजीत छब्बा हाँ जी। कैप्टन थे हमारे, वो अच्छे रहे। और मेरी भी मेरे ख्याल 16 मैचों में 2-4 मैचों में एक आधी कैच लगी हाँ होगी, जी। बाकी सारी बढ़िया और खेले वहाँ। बेस्ट कैचर कौन निकाला था जी वहाँ पे? बेस्ट कैचर था अपने अमृतसर से रणजीत सिंह नाम से, राणा राणा कहते थे। हाँ जी, राणा। हाँ, अपने अमृतसर के पास गांव में, वो बेस्ट कैचर निकाले थे वहाँ। और अपना हरियाणा पंजाब के कितने मैच खेल चुके जी बलून जी? बहुत खेले हैं मैच, याद ही नहीं अब तो। उन पे भी लगाया करते जी नॉन स्टॉप रेड? हाँ, बल मैं तो कहता हूँ जिस रेडर की 2 से ज़्यादा कैच हो जाए, मैं उसको रेडर नहीं मानता। हाँ जी। चलो गलती से एक लग जाए हाँ जी। तो कोई बात नहीं, 2 से ज़्यादा जिसकी कैच लगी, फिर वो मैं उनको अच्छे में नहीं मानते। फिर वो वैसे तो रेड तो सारे डालते हाँ हैं। जी। तो अपना मेरी तो थिंकिंग ये है भी चलो एक बार गलती से लग जाती है, 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। आपकी रेड में मैन टेक्निक क्या थी पहलवान जी? मेरा ऐसा था कि भगवान की दया से फुर्ती अच्छी थी, शरीर जी। हल्का था, हाँ जी। एक्टिव थे पूरे। अब जैसे पालाराम जी थे, सतीश यादव था मेरे से जूनियर था, ये 90% हांगे से खेलिया कर दे, हाँ जी। दही थोड़ी जो कैचर की भी, वो भी अपना गेम था टेक्निकली थोड़ा। हाँ जी। अगले को पहले फंसो ही मत, मौका ही मत दो हांगा लगाने का, हाँ जी। डोज दे के फास्ट अटैक करो और अपने आराम से पॉइंट ले आओ। और स्ट्रगल करके ले आओ तब भी उसकी वैल्यू तो 1 पॉइंट की 1 पॉइंट ही रहनी हाँ है। जी। तो ये है भी, फुर्ती थी, भगवान की दया से प्रैक्टिस यहाँ किया करते थे। हाँ जी। पंजाब में एक बार मैं किला रायपुर, जो मिनी ओलंपिक के नाम से जाना जाता टूर्नामेंट, हाँ जी। वहाँ मैं मेरे को ले गए अपने ये झंडाकला गांव से, बलविंदर बिंदी अच्छा प्लेयर होता था, हाँ जी। उनकी गांव की बड़ी अच्छी टीम थी, तो उनको एक बार हमने हरा दिया था। तो वो बोला यार मेरे गांव में रेडर अच्छा नहीं है, अगर आप हमारे गांव की तरफ से खेलने लग जाओ ना, हाँ जी। हाँ जी। तो पंजाब में आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। कैचर उनके ठीक थे लड़के। हाँ जी। तो मैंने कहा भी बना लो प्रूफ। तो एक बार 1 महीना लगा दिया वहाँ खेलते हुए, फिर मैं भी, मेरा कॉलेज में नाम कट जाएगा, एक बार मेरे को जाए आने दो। हाँ जी। तो वहाँ हम किला रायपुर खेल रहे थे, तो वहाँ पास ये गांव था, शायद भिंडर था, वहाँ के लड़के 3-4 कनेडा क्लब में खेलते थे। हाँ जी। तो हमारा मैच उनके साथ पहला लग गया। तो वहाँ के दर्शक हमें जानते नहीं थे, वो वहाँ के लोकल थे। हाँ जी। हमें बोले कपड़े नहीं, बोले अभी तुम्हारा, तो बोले कर देंगे आज फार की पहली बार, ये बहुत अच्छी टीम है। हम चुप रहे, चलो खेलने दो। हाँ जी। उनको हमने 6-7 पॉइंटों से हरा दिया। उस मैच में, पूरे मैच में मेरी एक भी कैच नहीं लगी। तो एक प्रीतपाल नाम का था, पीपी कहते थे, वो लड़के जो अच्छा होता था ना, उनको बाहर इंग्लैंड कनाडा वगैरह क्लबों की तरफ से ले जाता था। विदेशी। तो वो जब मैच खत्म हुआ तो भाग कर आया मेरे पास, बोला ओ काके इधर आ, गल सुन, हम्म। केड़ा पिंड है? हम्म। तो मैंने कहा जी फकर झंडा। तो झंडा को फकर झंडा हाँ, बोलते प्रूफ थे। तो आएगा बना हाँ, कर जी। बोला ना तू पंजाब का है नहीं, पंजाब वालों को तो मैं उंगलियों पे जानता हूँ। इतने वो बलविंदर बिंदी जो मेरे को ले गया था, वो पीछे से आ गया। हाँ जी। तो उसको बोला, जैसे पंजाबी में कहते हैं, बोला वो गाल सी निकाल के पहन, तो बोला कित्थों ले आया तो पे? तो उसने बता दिया, बोला ये हिसार से है जी, हरियाणा से, स्पोर्ट्स कॉलेज से। तो मैं देखूँ भाई, मेरे को तो कह रहे थे बताना नहीं, खुद बताने लग रहे हैं। फिर बोले ये हैं बाहर ले जाते। उन्होंने मुझे बड़ा
मतलब मेरे ऊपर वो खुश हुए हाँ जी। भी आप इतना कम वेट होते और ओपन में खेल रहा था मैं, हाँ जी। तो वो बोले आपको क्लब की तरफ से खिलाएंगे और 2-3 महीने वहाँ लगेंगे। फिर मैंने यहाँ के हमारे प्रिंसिपल थे कुंडू साहब उदय चंद जी गुरु जी से पूछा, तो ये बोले भी अब सरकार की तरफ से जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब वो तो क्लब हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री जा नहीं सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, नाम कट जाना था। हाँ जी। गेम बढ़िया था, फिर यहीं प्रैक्टिस करते रहे। अगले साल 88-89 में पाकिस्तान जाने के लिए सिलेक्शन हो गया, यहीं नौकरी मिल गई, घर की घर, अब 1 साल रह रहा है, 4 किलोमीटर पे घर यानी है। वो अपने विदेशों में क्लबा में खिलाड़गी कर रहा था जी, फिर आप जा हाँ नहीं जी, हाँ पाए वहाँ जी पे। भाई, इसीलिए ना फिर बीच में पढ़ाई खत्म होती थी ना हाँ जी। सारी, बीच बाद में वो जब तक खेलो तब तक, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं ना। कोई सा यादगार मैच बताओ जी, जरा आपकी सबसे ज्यादा कैच लगी हो या आपने नॉन स्टॉप रेड लगाई हो। नॉन स्टॉप तो बहुत मैच खेलने हैं, किसी में मतलब ही नहीं कभी न लगी हो अपनी। मैं कह रहा हूँ एक याद नहीं आ रहा कहीं किसी मैच में 2 कैच लगी हो, एक लगी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, जी। अगर किसी ने लगाई हो तो मैं वार्निंग जब मेरे को आकर याद दिलाई भी आपको मैंने वहाँ 2 बार पकड़ा, 3 बार पकड़ा था। हाँ जी। तो ये अभी खेल देगा उसकी कैच भी लगेगी, हाँ लगेगी ये जी, हाँ मैं जी। वो घमंड वाली बात नहीं कह रहा, हाँ जी। मतलब भगवान की दया से था, फुर्ती थी इतनी, और आदमी जब सचेत होके खेलता है ना तो वो जी। सही खेलता। गलत कैच लगती भी है तो अपनी गलती से ही लगती हाँ है। जी। हाँ जी। आपकी हाइट कम थी जी, वजन कम था, तो ऐसा कैचर बताओ जी जो आपने सबसे ज्यादा तंग कराया करता हो भाई, बोली लग फाइट मारता हो आपके साथ में, थप्पड़ों थप्पड़ हो के जाता हो। हाँ, इसमें अपने जो ईश्वर है बराड़ खेड़े वाला, हाँ जी। ईश्वर रामदिया, 2 भाई बड़े अच्छे कैचर हुए हैं, क्यों झूठ बोले। तो वो था फास्ट थोड़ा, वो स्ट्रगल करता था, पर ये नहीं था भी सारे मैच में मान लिए कैच मार लिया ज़्यादा ज़्यादा, वो नहीं भी कह के रोकता था, वो नहीं बात। तो एक मुझे सबसे अच्छा खिलाड़ी लगा हरियाणा में, सिंधवी खेड़ा से अपने तेग सिंह जी, जो सर्कल और नेशनल दोनों कबड्डी के अच्छे प्लेयर थे, और पंजाब से था बलविंदर फिड्डा, वो दोनों गेमों का टॉप था वो। और कैचर सबसे कम हाइट का, मेरी जितनी हाइट थी राम कुमार छात्र का, हाँ जी। उसका गेम बहुत बढ़िया था, हाइट के वेट के हिसाब से बड़ा फास्ट कैचर था वो। वैसे डबल हैंड से राम कुमार, राम किशन वो भी अच्छे थे, दयानंद था बालक से, वो भी अच्छा कैचर रहा है। एक एक दो दो आम गांवों में होते हैं प्लेयर, अच्छे उस होते हैं। टाइम में बढ़िया रेडर दूसरी टीम में कौन बढ़िया टॉप के करते जी? जो आपके फेवरेट होया करते। मैं वो बता दिया ना पहले, कई दफ़ा बताया, जैसे बालक में उदयवीर थे, जी। समैन में दलवीर था, रेड भी ना जी, कर लेता एक था। ऐसा रेडर बता जो आपको मन पसंद था और जो आपने उसकी आपका बहुत बढ़िया पसंदीदा रेड हो लगा कर जी। दी, आपको फेवरेट रेडर था वो, आपने उसकी बहुत बढ़िया टेक्निक लगा कर दी, या रेड मारने का स्टाइल था उसका, ऐसा फेवरेट रेडर बताओ जी आपको। ऐसा महावीर रामकली वाला था जो बड़ा फास्ट राइडर था। और पालाराम थे, वो तो जान से खेला करते, अच्छे थे पालाराम भी। अपने तेग सिंह जी सिंधवा खड़ा है, महल सिंह भाई अपने, ये भी रेयर ही पकड़े जाते थे, बहुत अच्छा गेम था महल सिंह जी का भी। पम्मी भतीजा अपना बहुत बढ़िया राइडर था ये भी, हरियाणा में तो एक दफ़ा टॉप का राइडर हो लिया। फिर इसको तो एक बार खेलते हुए जानबूझकर गोड्डे पे चोट मारी गई, फिर बेचारा बॉम्बे जाके ऑपरेशन भी करवा के आया, फिर दोबारा वो बात नहीं बनती। एक बार 1986 में कैथल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट थी जी, हाँ जी। उसमें सारे ही सार जल के प्लेयर गए थे, अपना अपना गांव की टीम गई थी, लुदास लुदास की। ना गए तो सारे जिले से थे, हाँ गांव से मतलब जैसे हिसार की टीम है उसमें 4-5 तो हम गांव के ही होते थे। हाँ 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 हाँ। मैं था, जसवीर, बलविंदर, पम्मी, ब- 4 तो हम ही हो गए थे, बाकी 10 में से 4 हो गए थे, आधी टीम तो गांव से बन जाती थी। बाकी बलविंदर कौर साहब हैं जो यहाँ स्टेडियम में अभी रिटायर हुए हैं, ये थे उस टाइम। उदय भी था, दयानंद भी था। तो और फाइनल मैच कैथल गला था जी आपका? ना कैथल के साथ नहीं था मेरे ख्याल, जींद के साथ हो कभी, 86 पुरानी बात होगी, ये नहीं अब अच्छी तरह याद। उसमें स्टेट में कई दफ़ा उसमें फर्स्ट टाइम बेस्ट से। रेडर आप आए थे जी? हाँ जी, पूरा टूर्नामेंट में नॉन स्टॉप 4-5 मैच खेले थे, एक भी कैच नहीं लगी थी। उस टाइम पे इनाम के मिला जी अपना राज्य स्तर पर खेले जिस तरीके था? कुछ नहीं, उस टाइम तो सर्टिफिकेट मिलता था, अच्छा अच्छा।
या किट काट दे थे, कच्छे बनियान, हाँ जी। जूते दे दी, और क्या कुछ नहीं मिलता था। गांव में भी खेलते तो लोहे की बाल्टियां, टिफ़िन दे दिया, ये देखे खुश हो जाते थे। आजकल के तो मैं तो कहूँ बड़े भाग्यशाली हैं खिलाड़ी, कम महीने तक दे रहे हैं। हाँ जी। पंजाब में तो कई जगह फॉर्च्यूनर गाड़ी तक हाँ जी। अच्छे रेडरों को मिली है, ट्रैक्टर जी। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार। तो चलो उनकी अपनी किस्मत है, हमारे से पहले हमारे बड़े वालों को क्या मिलता, कुछ भी नहीं, कच्चे भी नहीं मिलते थे, वो अपने धोती टांग के खेल लिया करते थे। हाँ जी। तो ये भी समय के अनुसार साथ जैसे बदलता जाता है, अपना अपना भाग्य है सबका। फिर आप कबड्डी से दूर कौन सी सन में हुए थे पहलवान जी? आप चोट की वजह से हुए थे या फिर अपना जॉब लगने हाँ के जी, बाद? मेरा ना 97 में अमृतसर से मैं विद फैमिली आ रहा था अपनी गाड़ी में, हाँ जी। तो मेरा बठिंडा के पास बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था ट्रक के साथ। हाँ जी। तो मेरी टांग बिल्कुल ही टूट गई थी नीचे से ऐसे, और पाँव भी मुड़ गया। तो उसके बाद फिर वैसे खेलना तो पहले ही छोड़ दिया था, 92-3 तक ही खेले थे, बाद में यहाँ लग गई। तो अब तो बस 1 साल रह गया रिटायरमेंट का, आखिरी साल है बस, निष्ठी से फिर अपने आराम करेंगे। 60 साल थोड़े होते हैं। अब कई जूनियर मिलते हैं, गुरुजी बाद में क्या करोगे, मैं कर ही जाएंगे, अब 60 साल बाद तो आराम कर लेने दो। अगर जिसने 60 साल में नहीं किया, बाद में क्या कर लेगा फिर वो। हाँ जी। अब मैच देखा करो जी यूट्यूब पे जिस हाँ, देख ही लेते हैं मैच। एक मैंने ना, आप जैसे इंटरव्यू लेते रहते हो, मैंने अब ये तो पता नहीं किसका था, एक दिन मैंने एक अनूप नाम से बयाना से है ले रहा था, बयाना खेड़ा से। तो वो एक स्टॉपर का इंटरव्यू ले रहा, तो वो स्टॉपर कह रहा है जी इस मैच में मैंने 14 कैच मार दी अकेले ने। तो फिर वो बोला जी मैच क्या रहा, तुम हार गए कि जीत गए? बोले मैच तो 1 पॉइंट से हार गई जी। मुझे बड़ी हंसी आती है, जिस मैच में 14 कैच लग गई और फिर भी हार गए, तो फिर अगली टीम तो इसका तुम्हारी मतलब है ही नहीं कुछ। तो कई बार चलो अपनी अपनी सोच है जैसे बीती है। उसके बाद जी फिर आपने आपके चल्ले भी बनाए जी, शीशे बनाए हो जो तैयार करे हो आपने खुद ने? ऐसा है, मैं एक बात मानता हूँ, कोई किसी को कोई नहीं बना सकता। अगर मैं बनाऊंगा तो पहले मेरे बेटे को बनाऊंगा। जी। जिसने बनना है ना ग्राउंड में, मैं तो पहले भी 1-2 बार आप जैसे भाई आए थे उनको ये कहता हूँ, जिसने बनना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसने नहीं बनना उसको कोई बना नहीं सकता, कितना हंगा ला लो। अगर कोई पैसे से बनता हो, खाने से बनता हो, तो ये सेठ भाई हैं, अपने से डबल खावा सारा दिन बैठे, ये पहलवान बन जाए। तो जब तक खुद बंदे का इंटरेस्ट जिस काम में नहीं होगा ना, आप धक्के से कैसे करवा लेंगे उससे। अब ट्रैक सूट तो कई 3 व्हीलर वाले, ऑटो वाले पहले घूम रहे हैं, ट्रैक सूट पहनने से खिलाड़ी नहीं कोई बनता। जो खुद उठ के ग्राउंड पर जाएगा खिलाड़ी वही बनेगा। आप अपने टाइम में कितनी प्रैक्टिस कराया करते पहलवान जी ग्राउंड में फिर? हम तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। जी। सर्दियों में दिसंबर जनवरी के दिनों में हमारी नीचे वाली बनियान ऐसे न चढ़ जाती, इतना पसीना आ जाता था। जो हमारे से सीनियर थे, जी। कुलदीप, ज्ञान, रवि पहलवान, भूपेंद्र रेसलिंग कोच भिवानी से अभी रहे, हमारे सीनियर थे। जी। तो आज भी हम 60 साल के होने वाले हैं, रिटायर होने, आज भी सीनियर 1 साल भी सीनियर है ना, उसके आगे हमारी बोलने की हिम्मत नहीं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और आजकल वाले तो मैंने ऐसे देखे हैं, जूनियर ही ऐसे बोलते हैं, उनको नॉलेज नहीं किसी बात की। एक मैंने कबड्डी वालों के लिए खासकर आपके मैं ये बताना चाहूँगा, टूर्नामेंट होते हैं, देखते हैं वहाँ इंजेक्शन लगा लगा के खेलते हैं। क्या तुक हुआ इंजेक्शन लगा खेलने, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। पहलवान जी ये आपने इंजेक्शन वाली बात कर दी, तो एक सवाल और पूछांगे आपसे। आप बताओ, जो ईद का दिन, आज का दिन कबड्डी में इतनी मौत होने लग रही है, तो पहले भी ऐसा कुछ सिस्टम था? इतनी मौत मात होया कर, देख ग्राउंड पर फलाना खिलाड़ी मर गया, फलाना खिलाड़ी का अटैक आ गया। वो क्यों हो रही है? इसी वजह से तो ये जो एक्स्ट्रा डोज लेते हैं, वो एक बार तो 1 घंटा अपना रिजल्ट दिखाएंगी, उसके बाद वो शरीर के अंदर ही निकल तो नहीं गई ना, उनका उतना ही नुकसान होगा। ये अपना व्हीकल है पेट्रोल वाला, उसमें आप अगर डीजल डाल के चलाएंगे तो कितने दिन चले, उसकी लाइफ कम होगी। इसी तरह हमारी बॉडी है। तो ये जो खास करके सर्कल प्रो नेशनल स्टाइल वाले, तो फिर भी आपको प्रो कबड्डी चल पड़ी, उनके लिए तो बड़ी आ गई। मैं तो कहूँगा भी आपके माध्यम से अगर कोई सुनता हो तो ये भी सर्कल कबड्डी के लिए भी ऐसा कोई बन जाए ना, तो इनका भी लाइफ सुधर जाए। ये भी सच्चे हैं भी आजकल
पढ़ाई भी आजकल मेरिट इतनी बढ़ने लग गई, खास करके रेसलिंग कबड्डी वाले पढ़ने में भी ऐसे ही होते हैं बेचारे। हाँ जी। और जो तो रेयर हैं 10% गेम अच्छा हो गया उनको तो चलो मिल गई सर, बेचारे दूसरे 5-7 साल धक्के खा खू के बैठ जाते हैं घर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी नशा पत्ता करना लग जाओ, अपनी शरीर का तो हम ही ध्यान रखेंगे ना। 4 साल मान लिया इंजेक्शन लगा के बढ़िया खेल गए तो क्या हुआ फिर, उसका लॉन्ग टर्म तो रिजल्ट देखो कितना माड़ा है। फिर आज हम जब नशा हम करेंगे कल को हम अपने बच्चों को किस मुंह से रोकेंगे, हाँ जी, वो कहेंगे आपने शुरू किए आप हमें क्यों मना कर रहे हो। हाँ जी। और आपको सबसे बड़ी हैरानगी की बात बता दूं, हमारे परिवार में आज से नहीं पिछले 100 साल से आज तक किसी को बियर और आमलेट के पता नहीं है टेस्ट का। हाँ जी। नहीं कहते हैं भी खिलाड़ी के लिए तो नॉन वेज बड़ा जरूरी है, ये वो है, कोई जरूरी नहीं है। आदमी का शरीर बना शाकाहारी भोजन के लिए, हाँ जी। और शाकाहारी भोजन में इतने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं आदमी से खाए नहीं जाते। तो ये तो जीभ का स्वाद है खाने के लिए। लोगों को कोई कह देते हैं जी मुझे ज़बरदस्ती पिला दी, मैं तो कहता हूँ आओ मेरे को 10 जन लग पिला के दिखाओ, जब तक खुद का मन भी ना होगा दूसरा ज़बरदस्ती पिला ही नहीं सकता। कई प्लेयर नो कहते जी लगातार टूर्नामेंट खेलने में बॉडी थक जे है तो उसके लिए यूज करना पड़ा है। आप जब खेलिया कर दे तो आप भी लगातार रेड मारा करते बताओ, लगातार। आप ये बताओ 20-5-20 का मैच होता है तो एक दिन में 3 मैच मैं बता रहा हूँ, और पूछ लो जाके चाहे सारे गोरखपुर गांव वालों को ना हो तो 3 मैच तीनों रहने के मानी टीम में खेले। और कभी हाँ बीच में बड़े भाई थे फादर भी शौक था देखने चले, वो संतरे का फाड़ी चाय फाड़ के दे दी बीच में। कभी कोई नशा पत्ता मतलब ही नहीं है, ये तो बहाना है काम का। हाँ जी। फिर मैंने देखा आजकल रात को भी 12-12 बजे तक टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा 5 रेड उसकी डलवा दी। बस जब तुम टूर्नामेंट कर रहे हो तो एक दिन फालतू ले लो, ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है अगले दिन कहीं भाग के जाना है क्या। हाँ जी। जब टीमें अच्छी आ रही हैं इतना खर्चा कर रहे हो तो तुम कम से कम रात को ना तो कोई दर्शक आए देखने के लिए, सारे मोबाइल में देख ले हाँ घर बैठ के। मोबाइल देख लो। तो मैं ये पास ही न्योली गांव करवाते हैं हर साल टूर्नामेंट बुलाते हैं, मैं तो उनको भी कहता हूँ ऐसी क्या नौबत है। बोले जी उन्होंने कहा अब अगले दिन हमने फलानी जगह खेलना है हाँ हाँ हाँ। तो खेल लेंगे वो वहाँ जाके, 4 टीमें कम हो जाएंगी। ढंग से दिन में कराओ मैच कराओ, तुम तो फिर फॉर्मेलिटी कर, खास करके पैसा रख लिया सबने आगे, पैसे के लिए हो रहा सब कुछ। यहाँ आज की कबड्डी में और पहले की कबड्डी में फिर तो बहुत ज्यादा बदलाव हो गया बलवंत जी। बिल्कुल पहले बदलाव एक तो पंचायत की जैसे टूर्नामेंट भी ज्यादा है कर दी, ये तो 2 मिला हो गया तो 3 मिला हो गया। बस कुछ नहीं, अब तो कहीं एक गांव में एक और अलाउड कर दिया खेल सकता, कहीं 2 कर दिए खेल लो, चलो वो अच्छी बात है भी मिलके टीम अच्छी बन जाती है। लेकिन उनको खिलाओ तो पूरा टाइम 20-5-20 खेले तो बंदे का पता लगे इसमें कितना स्टेमिना है। जब रेड ही 5 डलवानी है तो वो तो आदमी बीमार पड़ा उठ के 5 मैच डाल देता है। 5 मिनट में तो आदमी वार्म अप भी होता है सही, वो इतने मैच खत्म करवा दिए। जब आप पाकिस्तान में गए थे पहलवान जी, ओड़ा आपका मान सम्मान भी हुआ था फिर? हाँ मान सम्मान तो होता ही। अपने नवाज शरीफ जी ने अपनी कोठी पर अपनी टीम को सबको इनवाइट करके डिनर दिया था। और वहाँ देखो आपको एक और मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, वहाँ हम जब गए तो बाकी टीम सारी थी ना, जो वहाँ पंजाब में तो ज़्यादा ही नॉनवेज चलता है, तो मैं अकेला एक पूरी अपनी टीम में वेजिटेरियन था। क्यों पहले तो वहाँ होटल में रुके हुए थे, हमने कौन सा बिल देना था, कुछ भी मंगाओ खाओ। तो बाकी सारे जब वहाँ नवाज शरीफ की कोठी पर खाना चला, पहले घंटा कल्चर प्रोग्राम चलता रहा, जब खाना खाने लगे तो मैं अकेला खड़ा रहा, क्यों मैं तो अंदर घुस नहीं रहा था। तो एक बुजुर्ग खड़ा था, बोला जी पहलवान जी आप नहीं ले रहे। मैं जी मैं तो इन चीज़ों के हम तो नज़दीक ही नहीं लगते। तो वो बड़ा खुश हुआ। देखो लक्की बात है, वो हमारे ताऊ जी का क्लास फेलो निकल आया वो। तो जब मेरे को बोला बेटे आप इधर से गए हो के, उधर से मैं महाराज तो उधर हमारा गांव लाहौर के पास ही था, और कुदरती वो बुजुर्ग उस गांव का निकल आया। तो उसने पूछा बेटे आपके पिताजी का नाम, हमारे पिताजी 5 भाई हम सबसे छोटे थे। तो मैंने जब पिताजी का और दादाजी का बताया, बाकी 4 ताऊ का नाम उनने ले दिया, मैं हैरान। तो बोले आप ठीक कह रहे, बोले आपके परिवार में तो शराब मीट यानी आप ना पाकिस्तान खेलने जाते तो लाहौर मिल गया वो? वहाँ नवाज शरीफ की कोठी पर जब खाना खाना वहाँ गया था मिला। तो उस बंदे ने इतनी अच्छी बातें कही आज भी मेरे कान में रड़कती हैं। वो बोला कि
नवाज शरीफ भी दूर थे ऐसे हाथ करके भी इन लीडरों ने कुर्सियों के लिए जनता 80% आज भी चाहती है इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, लेकिन ये नहीं होने देते लीडर, इनकी खेती खत्म होती है। बहुत अच्छी उन्होंने बातें कही, बोला भी अगर मान लिया जिन्ना अड़ गया था भी पाकिस्तान का मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, गांधी जी कह रहे थे भी चलो एक बार बन जाने दो, नेहरू भी अड़ गए इधर से, तो अगर ना जिद करते तो ना पाकिस्तान बनता, ना इतनी मार काट होती, ना बांग्लादेश बनता, ना ये जम्मू कश्मीर वाला पंगा होता, आज देश अपना कितना बड़ा होता। अभी तो मुस्लिम भाई रह रहे हैं अपने में 40% यही हैं, फिर और 25-30 करोड़ वो भी रहे, पहले भी तो रह रहे थे जब देश नहीं बना था। ये है कि खुद ही अपनी समस्याएं खड़ी करके फिर उनको दबाने पे लगते हैं, बुरा हाल। और अब बताओ ये अमृतपाल वाला नया मुद्दा खड़ा हो गया, पहले भिंडरा वाला हुआ था तो थोड़ी सी शांति हुई थी, अब फिर अब कई तो कह रहे हैं बीच में ये तो सरकारों का ही प्लान है, ये क्या पता वो उनका प्लान वो ही जाने, आप इसमें क्या कह सकते हैं। HAU में कुश्ती के सदस्य भी रह चुके हो जी, और भी कोई मेडल पदक आए? हाँ जी हाँ जी, हमारे तो रेसलिंग की बहुत अच्छी टीम थी, रिकॉर्ड है यहाँ उदयचंद की देख रेख में 25 बार ऑल इंडिया चैंपियन हुई है हमारी टीम यहाँ, उसमें से 3 बार का तो मैं भी मेंबर रहा हूँ। तो ये तो कॉलेज बंद हो गया, वरना यहाँ तो ओलंपिक तो गए हुए बच्चे हैं, लेकिन बाद में आगे थोड़ा सा पॉलिटिकली ज़्यादा इंटरफेयर होने लग गया था, तो उस वजह से फिर माहौल ख़राब हो गया। अब चलो साई खुल गई, साई में भी अपने ही बच्चे हैं, रहने के ही आते हैं, तो ये था यूनिवर्सिटी का नाम होता था। तो कुछ तो खिलाड़ियों भी कई ऐसे एडमिशन लेने लग गए थे, सिफारशी गेम करना नहीं, इधर उधर नंगे फसाद करना, उनकी वजह से 2-4 की वजह से फिर सारे बदनाम हो जाते हैं। फिलहाल आप कबड्डी के लाइव मैच देखिए करो जी यूट्यूब पे? हाँ देख लिया करा कभी कभी। फिलहाल आपका बेस्ट रेडर और कैचर कौन है जी? अपने हरियाणा से हाँ जो अब नए मैं ज़्यादा अपने यही करेंटी वाला क्या नाम है भूल गया, हमारे रिंकू करेंटी, 2-4 लड़के हैं अच्छे, इनका ही देख रहे हैं, अच्छा बढ़िया चल रहा है। और कैचर जी चल मेरे को अब नाम ध्यान नहीं, याद नहीं है, बोल जाऊँ कम ही देखते हैं जी मैच। अच्छे हैं लड़के अपने हरियाणा के। पहले क्या था कि बाहर जब इंग्लैंड कनाडा वगैरह ज़्यादातर 99% पंजाब के ही जाते थे, तो अब अपने बच्चे हरियाणा के अच्छे रिजल्ट देने लग गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से भी औरों को भी उनसे सीखना चाहिए। एक ये जो इसके नशा पत्ते इंजेक्शन वगैरह के मैं बहुत खिलाफ हूँ। नेचुरल जो बॉडी होती है नेचुरली होती है, तो इससे थोड़ा परहेज करें खिलाड़ी, और गलत साइड से बच के अपना जीवन सफल बनाएं, यही मैं तो दुआएं दूंगा, और क्या कर सकते हैं। पहलवान जी आपने हमारे को इतना टाइम दिया, आपका दिल से धन्यवाद। कोई नहीं, आपका भी धन्यवाद, आप भी इतनी दूर से आए हो चलकर। मैंने तो आज जाना था भिवानी, दोस्त के बेटे की शादी थी, लेकिन पंजाब से मेहमान आने थे, तो वो आ जाएंगे, वो जाएंगे कनाडा, तो ज़रूरी था उनसे मिलना, तो इसलिए आपने आज बुला लिया, मैं घंटा एक टाइम निकाल के आपके पास आया था। आपका भी धन्यवाद। सारे भाइयों ने फिर तो राम राम। सारे भाइयों ने सुने पहलवान जी निर्मल सिंह लुदास के विचार, हमारे सवाल जवाब कैसे रहे। अगर कहीं गलती हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत।